घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर आपके जहन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब लेकर कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कौन सा ताला खोलेगा आपकी किस्मत? जानिए ताले चाबी का पूरा वास्तु सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, घर की सुरक्षा के लिए ताला और चाबी दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ताले के बिना सब कुछ असुरक्षित है। आपके घर को, आपकी संपत्ति को, आपके कागजात हों, गहने, सब कुछ सुरक्षित रखते हैं ये ताला और चाबी। कैसे आपकी बंद किस्मत को भी ये खोल सकते हैं। हालांकि इनका काम बंद करना है लेकिन किस्मत खोल सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। आपके घर में रखे ताले चाबी से न सिर्फ आप बल्कि आपके पूरे परिवार की किस्मत कैसे जुड़ी हुई है, ये जानने के लिए आज जरूर देखिए कालचक्र, क्योंकि फिर एक बार कल की तरह ही बात व्यवस्था की होगी। जो भी चीज आपसे जुड़ी हुई होती है उसका सीधा संबंध आपसे होता है, आप पर असर पड़ता है। तो बात एक बार फिर इसी व्यवस्था की आज के इस खास कार्यक्रम में। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। अब नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए 012066524411। और सबसे पहले नजर आज के शुभ मुहूर्त पर। अप्रैल 2021 दिन रविवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सुबह 6:03 तक थी। सुबह 6:03 के बाद अमावस्या तिथि इस समय शुरू हो चुकी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 8:58 तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग दोपहर 1:53 तक, इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है ना, तो राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:22 से 1:58 तक। गुलिक काल की बात करें तो दोपहर 3:33 से 5:09 तक ये गुलिक काल रहेगा। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और क्या आपको पता है कि घर में रखा ताला चाबी हमारे वास्तु और हमारी किस्मत दोनों पर ही असर डालता है? और अगर डालता है तो कैसे? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये संभव भी कैसे है, तो यही आज जानिए सबसे पहले कार्यक्रम में पंडित जी से। पंडित जी, क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा है कि ये भी है चल जो कुछ भी हमसे जुड़ा है, लेकिन कैसे ये वास्तु और कैसे किस्मत से जुड़ा हुआ है, ये समझाइए। देखिए, घर में रहने वाली हर छोटी बड़ी वस्तु वास्तु का संकेत करती है। अच्छा। व्यवस्था का संकेत करती है। और हर छोटी बड़ी वस्तु, ये छोटी वस्तु नहीं है, बहुत बड़ी वस्तु है। एक चाबी का थोड़ी देर के लिए गुम हो जाना, पूरे परिवार के लोग एक्टिव होकर के उसको खोजने लगते हैं। बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ताले और चाबी का आपके ग्रह और आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है। और कई लोग अपनी चाबियां कभी संभाल कर नहीं रखते, आए दिन उनकी चाबियां खोती रहती हैं। ऐसे लोगों की तकदीर कैसी होती है, ये जानिए। शास्त्रों में शनि को ताला और शुक्र को ताले की चाबी कहा गया है। ताले का काम है चीजों को सुरक्षित रखना, लेकिन ताले को रुकावट की संज्ञा भी दी गई है। ऐसे में अगर आपके पास से ताला या चाबी बार बार खो जाए तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि शुक्र और शनि के प्रभाव के कारण आपकी गुप्त बातें सामाजिक और सार्वजनिक हो सकती हैं। ये संकेत है कि आने वाले दिनों में आपका पैसा डूब सकता है।
शुक्र शनि का ये संबंध आपकी आमदनी के स्रोत में भी रुकावट पैदा कर सकता है। कभी कभी चाबी खो जाना सामान्य है, लेकिन अगर बार बार आप चाबी खो देते हैं तो समझ जाइए कि आप पर शुक्र और शनि शुभ प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। चाबी का खोना भविष्य में खराब सेहत का संकेत है। आपसे चाबी खो जाती है तो शुक्रवार को एक लोहे का ताला खरीद कर लाएं, लेकिन ताला ना तो दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खोलें। ताले को अपने सिरहाने रख दें। शनिवार की सुबह स्नान करके किसी धर्मस्थान में ताला रख करके चाबी सहित चले आएं। अब ये ताला जो आपने धर्मस्थान में छोड़ा है, इस ताले को वहाँ आने वाला कोई व्यक्ति जब भी पाएगा और खोलेगा तो कहते हैं कि आपके किस्मत की चाबी खुल जाएगी, आपकी किस्मत खुल जाएगी और आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसा ताला घर में अगर आप लगाते हैं तो आपकी किस्मत भी खुल सकती है। कितना महत्वपूर्ण है ये छोटी छोटी बारीकियों को जानना। थोड़ी देर में इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आपको विस्तार से पंडित जी समझाएंगे, लेकिन अभी राशियों का वक्त हो चला है। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करते हैं। आज का आपका राशिफल और साथ ही कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर क्या रहेगा प्रभाव और क्या है आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, जानिए अपने राशिफल में। देखिए, मेष राशि के जातकों से यही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय भी अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहा है राहु के साथ। ऐसे में आज अचानक धन लाभ तो हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महत्वपूर्ण फैसले आपको आज सोच समझ कर लेना चाहिए। वाणी पर संयम रखेंगे तो रिश्ते संभल जाएंगे। आज स्फूर्ति और ऊर्जा से भरे रहेंगे। जो आपके देखने में तो हितैषी लगते हैं, लेकिन अवसर पाने पर आपको धोखा देने से बाज नहीं आते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। सूर्य को जल अर्पित करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कैसे सभी काम बनेंगे वृषभ राशि के जातकों के, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज में किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और साथ ही आज के लिए शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, देखिए। अब वृषभ राशि के जातकों के परिवर्तन दिख रहे हैं। जैसे अब शुक्र आपका व्यय भाव में भले आ गया है, लेकिन इस समय एक अंश 21 कला पर गोचर करना शुरू कर दिया है और आगे उसकी राशि है। तो फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा रोक लगाने की ज़रूरत है। आज लेखकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। भाई या दोस्तों से मेलजोल बढ़ेगा। बच्चों को दांत में दर्द की समस्या सता सकती है। दांत से संबंधित रोग हो सकते हैं। वो बच्चे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे जो मीठा ज़्यादा खाते हैं। अगर जिद करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। शुभ उपाय आज आपके लिए है कि किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे अपनी चर्चा में बढ़े उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त स्नेहा जी लखनऊ से जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका स्नेहा जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मुझे अपने पास 2 सवाल पूछने हैं। मेरी जन्म तिथि है 5 अक्टूबर 1994। जी मैं 10 साल से बहुत बीमार हूँ। स्किन की बीमारी है। मैंने हवन भी किया और व्रत भी कर रही हूँ मैं संडे का। वो कब तक सही होगी? वो शादी के पहले सही हो जाएगा? ये नहीं पॉसिबल। और दूसरा सवाल है, मेरा होने वाला जीवन साथी कैसा होगा, किस क्षेत्र में होगा? जैसे चलो स्नेहा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा बेटा कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके छठे रोग भाव का स्वामी चंद्रमा बुध सूर्य के साथ द्वितीय भाव में स्थित है। ऐसे लोगों को चर्म रोग तो होता है और ये चर्म रोग श्वेत कुष्ठ की तरह होता है, सिरोसिस की तरह होता है। इसको ठीक करने का एक रास्ता है, दवाई करके आप देख लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरा उपाय करिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 100% में 100% लाभ मिलेगा। कैसे? एक तांबे का हवन कुंड लाइए, उसमें आम की लकड़ियाँ रखिए, नीचे से कपूर रखकर जला दीजिए और एक कटोरी में 4 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल डाल के चांदी के बड़े चम्मच से उसको मिला लीजिए
और उसके बाद सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे करके और गायत्री मंत्र से हल्के कपड़े पहन करके 108 बार हवन करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 6 महीने आप कर लीजिए। 6 महीने में अगर आपको फर्क न पता चले तब आप कहिएगा। कम से कम, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, हजारों लोग चर्म रोग के उस भयावह स्थिति से गुजरे हैं कि जिसमें उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी रहना ठीक नहीं है, लेकिन आज इस उपाय को, गायत्री के प्रयोग को करके वो लोग पूर्ण रूपेण सुखी जीवन जी रहे हैं। इस क्रम में आप भी लग जाइए, आपका भी कल्याण होगा और विवाह के पूर्व ये रोग समाप्त हो जाएगा। रही बात आपका कैसा मिलेगा जीवन साथी, तो इस विषय में हमारा इतना ही कहना है कि बुध और बृहस्पति आपके प्रश्न काल के मालिक हैं। पति से वैचारिक मतभेद की स्थिति बार बार हुआ करेगी। पति अच्छा होगा, या तो टीचर होगा या बैंक में नौकरी करने वाला होगा, लेकिन पति से विचारों में गतिरोध की स्थिति रहेगी। ये बात सोच समझ करके और आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। पंडित जी 6 महीने रोजाना कि किसी एक दिन हफ्ते? 6 महीने अशुद्ध अवस्था में जब रहें तब ना हवन करें, शुद्ध अवस्था में जब रहें तो हर समय हवन करें। 6 महीने रोजाना कह रहा हूँ तो रोजाना, केवल अशुद्धि में हवन नहीं होगा, बाकी ये हवन कंटिन्यू जारी रहेगा। चलिए स्नेहा, आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपको अपनी समस्या का हल जरूर मिलेगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे और घर में कैसा ताला लगाने से आपकी बंद किस्मत भी खुल सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ताला खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें? हाँ, ताला खरीदते समय काफ़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे किस दिन आप खरीद रहे हैं और किस समय आप खरीद रहे हैं। घर की उत्तर दिशा में पीतल के ताला को लगाना फायदेमंद माना गया है। दिशाओं के हिसाब से धातु का निश्चय करना बहुत ही समीचीन बात है ताला चाबी के लिए। पीतल का ताला अगर ना हो तो उत्तर दिशा में सुनहरे रंग का ताला आप लगाइए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके घर का एग्जिट निकास पॉइंट साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर गोल्डन कलर का सुनहरे रंग का ताला लगाना चाहिए, या पीतल का ताला हो तो ये भी सर्वोत्तम बात हो सकती है। घर की दक्षिण दिशा में पंच धातु का भारी ताला लगाना चाहिए। अगर आपका इंट्रेंस नॉर्थ की तरफ है और आपका एग्जिट निकास दक्षिण दिशा की तरफ है तो आपको अपने घर के मेन गेट पर पंच धातु से बना हुआ ताला लगाना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा ताला न हो तो कोई एक भारी ताला ही आप वहाँ लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में छोटा ताला और ताली नहीं लगाना चाहिए। उस पर लाल रंग आप चाहे तो अपने से कर दीजिए और इस दिशा के द्वार पर लगा दीजिए। घर की पूरब दिशा में हमेशा तांबे का ताला लगाना चाहिए। इससे घर की सुरक्षा बढ़ती है और चोरी का डर समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, की रिंग्स का बड़ा फैशन है। की रिंग जो होता है, तो ऐसी कोई चीज है या कोई धातु जो इस्तेमाल करने से वो चाबी भी मिलता है आसानी से, एक तो मिल भी जाता है और साथ ही लाभकारी भी हो? जैसे आपने बताया था कि अंगूठी कछुए वाली अगर पहना जाए तो वो लाभ देता है, ताले चाबी में ऐसा कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो, ताले चाबी में जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि जो छल्ला होता है चाबी का जी, वो छल्ला अगर अपने राशि के अनुसार, राशि के रंग के अनुसार हो तो सर्वोत्तम होता है। जैसे अगर किसी की मेष राशि है तो उसको हर समय कापर टाइप का जो छल्ला होता है वो रखना चाहिए, तांबे जैसा। अगर वृषभ राशि है तो आदमी को स्टील या चांदी का छल्ला रखना चाहिए। अगर मिथुन राशि है तो ऐसा छल्ला रखना चाहिए जो लकड़ी का बना हुआ हो या जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे चीज़ों का बना हुआ हो। कर्क राशि है तो चांदी का छल्ला और स्टील का छल्ला अच्छा होता है। इसी तरह से सिंह राशि के लोगों के लिए तांबे का छल्ला अच्छा होता है। अच्छा। और कन्या राशि के लोगों के लिए भी वुडन और लकड़ी का छल्ला अगर हो तो वो अच्छा होता है। ठीक है। और तुला राशि के जातकों के लिए चांदी का छल्ला या स्टील का छल्ला। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए तांबे का छल्ला। अच्छा। धनु राशि के लोगों के लिए पीतल का छल्ला या मतलब कि सुनहला छल्ला। और मकर कुंभ राशि के जातकों के लिए
स्टील का छल्ला, मीन राशि के लिए भी पीतल का छल्ला। तो ये सब लाभकारी हैं। जो आपका राशि स्वामी है उसकी धातु का अगर छल्ला होगा तो निश्चित रूप से उस छल्ले में रहने वाली चाबी आपके अनुकूल होगी, वो कभी आपके विपरीत नहीं जाएगी, खोएगी नहीं जल्दी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर राशियों का जिक्र कर लेते हैं। मिथुन राशि की बात। अब आज दिन में कैसे बनेंगे आपके सभी काम, पूरे दिन का लेखा जोखा देखिए अपने संपूर्ण राशिफल में। तो चलिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय आपके आजीविका भाव में है। धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। जरूरी फैसले आप समय पर ले पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। शारीरिक मानसिक रूप से ताजगी महसूस करेंगे। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी कर्क राशि के जातकों की कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, कैसे बनेंगे आज आपके सभी काम, किन बातों से आपको खास सावधानी बरतनी है, देखिए अपने राशिफल में। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ये मान के चलिए कि आपके भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी चंद्रमा बुध और सूर्य के साथ गोचर कर चुका है। ऐसे में जरूरत से ज़्यादा खर्च होने की संभावना बनी हुई है। काम पूरे होने में देरी हो सकती है। परिवार में मतभेद होने से तनाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में खांसी जुकाम या बुखार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी बड़े से वाद विवाद ना करें और किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, कविता जी गुरुग्राम से। स्वागत है आपका कविता जी, कालचक्र में अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा मुझे सुखी विषय में पूछना है। 84 बॉर्न है, 37 साल का है। उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। नौकरी में बहुत परेशानी आ रही है और विवाह में भी समस्या चल रही है। पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि उसका जीवन ठीक चले। देखो कविता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी है शुक्र, और शुक्र से द्वितीय भाव को देखा तो मंगल और सप्तम भाव को देखा तो मंगल। अब मंगल और बृहस्पति का इत्तिसाल तो हो नहीं रहा है, इसराफ हो रहा है, चौथे 10वें हैं। तो कहने का मतलब कि आपके बेटे का न तो अभी वर्तमान समय बहुत अच्छा है और न आगे आने वाला अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इसके लिए इनको करना ये होगा कि 7 मंगलवार हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें और काले चने भिगो करके दूसरे दिन मंगलवार जब हो तो गुड़ के साथ बंदरों को या छोटे बच्चों में बांटना चाहिए। ये उपाय भी अगर 7 मंगलवार करेंगे तो राहत मिलेगी। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो मैं ये उपाय करने के 7 हफ्ता बाद इनको नौकरी मिल जाएगी। ये बात अलग है कि बहुत मनपसंद नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी मिल जाएगी। और विवाह का जहाँ तक योग है तो देखिए इसमें तो मड़ऊ योग और प्रतिबंध योग है विवाह में, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो विवाह हो जाए इसके लिए इनको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 72 दिन कर लें तो निश्चित रूप से विवाह का भी योग बन जाएगा। आपके घर को सुरक्षित रखने वाला ताला ही आपकी तकदीर संवार सकता है। कैसे, यही आज बता रहे हैं कार्यक्रम में पंडित सुरेश पांडे जी। और घर की किस दिशा में कैसा ताला लकी साबित हो सकता है पंडित जी, दिशा अनुसार कैसे चयन करें? देखिए दिशाओं के अपने ग्रह स्वामी होते हैं आशा, और उस ग्रह स्वामी की अपनी एक धातु होती है। और अगर ग्रह स्वामी के अनुसार धातु का चयन किया जाए तो निसंदेह सारी बातें बन जाएगी। कुछ लोग कहते हैं रतन पहनो, मैं कहता हूं अगर रतन पहनने से इतनी बात बनती तो भारत में गरीबी न होती। ये मोदी जी जो पूरे साल में 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार रुपया किसानों के खाते में भेज रहे हैं, 6 हज़ार 8 हज़ार का सबको एक नगीना भेज देते, सब अमीर हो जाते। तो किस्मत तो बदलती है बेटा अपने कर्म पुरुषार्थ से और भाग्य और प्रारब्ध से। जब हमारा भाग्य हमारे प्रारब्ध के समानांतर नहीं चलेगा तो कोई चीज़ पहनने से किस्मत नहीं बदलेगी। बदलाव तब होगा जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए
हमें किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत होगी, या तो फिर ईश्वर की असीम अनुकंपा हो जो हमारे अंतर जगत में उस प्रकार की प्रेरणा दे। किस्मत या कर्म किसको ज्यादा तवज्जो पंडित जी आप देते? दोनों चीजें हैं। नहीं विद्या नहीं बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा भाग्यम धावती अग्रे अग्रे। आप एक बात बताओ बेटा, एक बच्चा किसी अमीर के घर पैदा होता है तो उसके सैकड़ों नौकर चाकर सोने की कटोरी और चम्मच और कामधेनु गैया का दूध रखा रहता है उसके इंतजार में, और एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है एक भिखारन की कोख से, जो पैदा होने के 3 घंटे बाद गोंद में लेकर भीख मांगने लगती है। क्या कर्म उसने 9 महीने पेट में किया? क्या इसने 9 महीने पेट कर्म में नहीं किया? उसने कौन सा ऐसा तीर चला दिया 9 महीने में? इसने क्या ऐसी मिस्टेक कर दी कि इसको भिखारन के पेट में आना पड़ा? ये प्रारब्ध है बेटा। कहते हैं ना गीता में, शुचि नाम श्रीमताम गिरे योग भ्रष्टो भिजायते। जो लोग उत्तम पुण्य कर्मों को करते हैं और उनके पुण्य कर्म साकार पूरे नहीं हो पाते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जो ईश्वर में अपने को विलय नहीं कर पाते हैं, वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, श्रीमानों के घर उनका जन्म होता है, वैभवानों के घर उनका जन्म होता है, और वो अपनी यात्रा वहीं से फिर जहाँ छोड़े रहते हैं उसके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। अब यहाँ कर्म को कर्म के रूप में ले लो या कर्म को कर्म के रूप में ले लो, लेकिन भाग्य और पुरुषार्थ दोनों जब समानांतर चलेंगे तभी जीवन में सफलता का आनंद मिलेगा। केवल पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता और केवल भाग्य से कुछ नहीं हो सकता। पुरुषार्थ से रोटी मिल सकती है, वैभव नहीं। वैभव तो पुरुषार्थ और भाग्य दोनों के सामंजस्य पर ही प्राप्त होगा। और भाग्य का निर्माण एक तो प्रारब्ध से है, माँ के उदर में आते समय से है, और दूसरे भाग्य का निर्माण यहाँ आकर हमारे कर्मों के आधार पर है। अगर पहले वाले ही भाग्य को चलना है तो फिर कर्म करने का मतलब क्या? फिर कृष्ण को 700 श्लोक में गीता बोलने का मतलब क्या? अगर जो लिख दिया गया है वही होना है, बदलना नहीं है, तो फिर हम कर्म क्यों करें? फिर जो होना हो वो हो, लेकिन कर्म करके मनुष्य अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। इसीलिए कर्म करने की बात कही गई है, और गीता में इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारी बातें बताई है। और वेदव्यास ने तो यहाँ तक लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैवम संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो गीता का अध्ययन करता है और जो प्राणायाम करता है वह व्यक्ति पूर्व जन्म के प्रारब्धों को भी नष्ट करके नए प्रारब्ध का सृजन कर लेता है और उसका जीवन उत्तम हो जाता है। तो देखो, पश्चिम दिशा में शनि का स्थान है, इसलिए इस दिशा में आप लोहे की भारी मजबूत ताली लगा सकते हैं। और घर की पश्चिम दिशा में तांबे का ताला भूल करके भी आपको नहीं लगाना चाहिए। लोहे का ताला ना लगा पाए तो ताले पर काला रंग का पेंट करवा दीजिए। इस दिशा के दरवाजे पर आप ये ताला लगाइए। जिस घर, दुकान या फैक्ट्री का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उस दरवाजे पर पीतल का ताला या सुनहरे रंग का ताला जरूर लगवाइएगा। निश्चित रूप से ये ईशान कोण देव स्थान है, और देव स्थान है तो बृहस्पति का स्थान है, और बृहस्पति का स्थान है तो पीला और सुनहरे रंग का ताला यहाँ चाहिए। और यही ताला कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी करवा सकता है। वो कौन सी सावधानियां हैं, थोड़ी देर में बात इसकी, लेकिन पहले सिंह राशि के जातकों की बात। आज कैसा रहेगा आपका पूरा दिन, कैसे बनेंगे आपके काम, क्या सावधानियां हैं जो आपको भी बरतनी है, देखिए अपने राशिफल में। आपका गोचर थोड़ा सा इसलिए ठीक हुआ है, पिछले 5-6 दिनों में आप काफ़ी निराश हो रहे होंगे कि पंडित जी अब सिंह राशि वालों का खराब ही बता रहे हैं, लेकिन अब कुछ इसलिए अच्छा हुआ है कि बृहस्पति कुंभ राशि में आ गया है, आपकी राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है, और आपके भाग्य स्थान में शुक्र आ गया है। तो ये दोनों शुभग्रह कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर आए हैं। तो अब कारोबार में आपको लाभ मिलेगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी। आज कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर सप्लाई करने के लिए आपको मिल सकता है। आज भाई बहनों का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन लापरवाही मत बरतिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के पता लगा आपने मास्क फेंक दिया, पता लगा आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कल बीमार हो गए तो कहेंगे पंडित जी ने तो कहा था कि सिंह राशि वाले बीमार ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, सावधानी बरतिएगा। परिवार और काम
दोनों में तालमेल बनाकर रखिएगा। आज तांबे के बर्तन में पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कन्या राशि के जातक तो देखिए अपना राशिफल, साथ ही कैसी रहेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर कैसा रहेगा प्रभाव, साथ ही आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए, कन्या राशि पर सूर्य बुध शुक्र का, सूर्य बुध चंद्रमा का सामूहिक दृष्टिपात हो रहा है और आपके गमन स्थान का स्वामी मंगल राहु के साथ है। मैं तो यही कहूँगा कि आज यात्रा पर आपका खर्च बढ़ेगा। आज कारोबारियों को मुनाफा मिलेगा। आज पिता से सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 34 साल से ज़्यादा है तो सर्वाइकल या गर्दन में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। आज आपको किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल और दूध दान करना चाहिए। और शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा का रुख करने से पहले हर्षाराम जी दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं। स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। और अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं पूरी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाया। कितने साल के आप हो गए? अभी 3 महीने घटे 60 साल में। 60 साल के हो गए जी, 3 महीने घटे हैं। और नाम आपका क्या है? हंसाराम? हंसाराम। देखिए हंसाराम जी, अब आपको एक बात बताता हूँ। जब दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो दिन होता है। किसी को शुरू में आनंद मिल जाता है, किसी को मध्य भाग में और किसी को उत्तरार्ध में। मैं जो देख पा रहा हूँ आपके प्रश्न कुंडली के आधार पर, आपका प्रश्न वो ये है कि प्रचलित नाम आपका जो है कर्क राशि में बनता है। उसके भाग्य स्थान का स्वामी है बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका प्लानर पॉइंट, आपके योजना बनाने का जो ग्रह था वो चंद्रमा बहुत ही वीक था। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसी व्यूह रचना नहीं कर पाए जिससे सफलता आपकी कदम चूमती। मैं अब एक उपाय आपको बता रहा हूँ, करके देखिएगा। और अगर सफलता ज़िंदगी में ना मिले, अगर पूरा आपके ज़िंदगी में यू टर्न ना आए, तब आप कहिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ किसी शिवालय में रोज़ जाना शुरू करिए। जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र, ये 4 चीज़ें समर्पित करके वहाँ एक घी का दिया जलाकर अपने घर आइए। ये उपाय आप 18 महीने कीजिए और ओम नमः शिवाय का जप करिए और किस्मत का रोना बंद करिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे संभलती है, आपके संतानों का विकास कैसे होता है और आप सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। और चलिए बढ़ते हैं चर्चा में आगे। घर की ओर किस दिशा में किस तरह का ताला फायदा पहुंचाता है और नुकसान नहीं होने देता है? पंडित जी, कहाँ फायदा और कहाँ नुकसान? देखिए, फिर वही पुरानी बात पे मैं आ रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम दिशा में, जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, वहाँ लाल रंग का ताला लगाना फायदेमंद होता है। ऐसा चोरी का डर कम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम राहु की दिशा है। ऐसे में इस दिशा के दरवाजे में हमेशा बड़ा भारी और भूरे रंग का ताला लगाना फायदेमंद होगा। मकान, दुकान या फैक्ट्री का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो चांदी के रंग वाला ताला लगाना चाहिए। देखिए, एक बात तो और बता दूं, हमारे पिताजी कहा करते थे कि यार ताला चोरों के लिए नहीं होता है, ताला साहूकारों के लिए लगाया जाता है। किसी घर में अगर एक दाना चावल भी ना हो और उस घर पे ताला लगा करके बड़ा सा और आप चले जाइए तो चोरों का दिमाग बार बार उस ताला को तोड़ने पर और उस घर के अंदर चोरी करने पर होगा। इसमें कुछ है ज़रूर, लेकिन घर में हीरे मोती रख दीजिए और घर का चौखट भी निकाल के बाहर फेंक दीजिए और दरवाज़ा भी ना लगा हुआ हो तो उस घर में साहूकार जाएगा और साहूकार देखेगा अगर कोई चीज़ तो उसकी नीयत खराब होगी, वो चोर बन जाएगा। लेकिन चोर ऐसे घर में घुसेगा ही नहीं कि यहाँ क्या रखा है, कुछ रखा होता तो ताला चाबी होता। भारत में एक जगह है सिंगड़ापुर, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, सुना तो होगा, लेकिन अगर ना सुना हो तो मैं सुना ही देता हूँ। शनि सिंगड़ापुर, ये महाराष्ट्र में है और लगभग नासिक से
60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर किसी घर में चौखट और दरवाज़ा होता ही नहीं है। शनिदेव का स्थान है, वहाँ किसी भी घर में चौखट और ताला कुंजी होता ही नहीं है। मैंने खुद जाकर के अपनी आँखों से देखा है, यहाँ तक कि बैंक जो खुला हुआ है उसमें भी ताला चाबी नहीं लगा हुआ है, उसमें भी चौखट नहीं है। बैंक के एटीएम वाला जो घर है उसमें भी नहीं है। हमने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी व्यक्ति चोरी करता है वो 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में ही घूमता रह जाता है, और अगर आकर सामान वापस नहीं करता है तो वो अंधा भी हो जाता है। ऐसी वहाँ के लोगों की मान्यता है। अब ये चाहे मान्यता है या इस तरह की बातें हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि वहाँ पे ताला लगाने के लिए न कुंडी है, न ताला है, न चौखट है, न दरवाज़ा है, कुछ है ही नहीं है। और अगर आप भी गए होंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो एक बार जाकर आपको ये चीज़ देखना चाहिए। छत के दरवाजे पर नीले या आसमानी रंग का ताला लगाना बेहतर होता है, और बेसमेंट के दरवाजे में चमकीले रंग का ताला लगाइएगा जो अंधेरे में भी चमके। और अब बारी फिर राशियों की, तो तुला राशि के जातकों को बताते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा, आपका राशिफल आज कैसे बनेंगे आपके सभी काम, किन बातों पर आपको बेहद सावधान रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए अपना संपूर्ण राशिफल। देखिए, बताना चाहूँगा आप सभी को कि आज आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन आप सावधानी बरतिएगा। तुला राशि के जातकों से एक बात और कहना है कि अब आपके राशि पर आपके राशि स्वामी शुक्र की पूरी दृष्टि आ गई है, लेकिन अभी वो बाल अवस्था में हैं, 1 अंश 21 कला पर हैं, इसलिए उनका उतना प्रभाव आपके जीवन पर अभी नहीं पड़ेगा 5-6 दिनों तक। तो आज सहकर्मी आपको सहयोग नहीं करेंगे तो इससे नाराज मत होइएगा। विदेश में रहने वाले करीबियों से शुभ समाचार मिलेगा। इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना है। वाद विवाद से खुद को दूर रखें। माता पिता को कोई उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और ताला हमारी बंद किस्मत को तो खोल ही सकता है, लेकिन ताले से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान न रखने से परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। पंडित जी, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ताले से संबंधित एक अन्य बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। ताला और कुंडियों से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कुंडी बंद करते समय पता लगा कि पूरे घर में हलचल हो रही है। ताला बंद करते समय खट खट की आवाज़ आ रही है। समय समय पर तालों में तेल भी डालते रहना चाहिए। जिन तालों में जंग लग गई हो उनको घर से तुरंत शनिवार के दिन निकाल देना चाहिए। ताले को आधा खुला कभी छोड़ करके नहीं रखना चाहिए। और जिस ताले में चाबी न लगी हो ऐसा ताला तो भूल करके भी घर में ना रहने देना चाहिए। घर का जो आपके पूजा स्थान है वहाँ आपको ताला कभी भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूजा घर को इतना सार्वजनिक कर दें कि आपके घर आने वाले सब लोग आपके पूजा घर को देख लें। अरे ये हमारी दैवी संपदा है। इस दैवी संपदा को हमें छिपा के रखना चाहिए। 1000-2000 रुपए तो आप छिपा के गिनते हैं, और ये इतनी बड़ी दैवी संपदा है जिसका कोई मोल नहीं है। ये दैवी संपदा हम अगर देश को दिखाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? हाँ, इससे एक नुकसान जरूर होगा। जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई अध्ययन नहीं, वो भी अगर आपके घर आएंगे और पूजा स्थान देखेंगे कहेंगे, अरे तुमने तो शिवलिंग रख लिया है, तुमने तो इतनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति रख लिया है, ये शंख रख लिया, ये तो रखना ही नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी राय चंद लोग राय आपको देंगे कि आप एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अपने पूजा स्थान को सार्वजनिक स्थान पर ना रखें। पूजा एकांत में हो और ईश्वर को दिखाने के लिए हो, शायद यही श्रेष्ठ है। अपने घर में एक चाबी का होल्डर बनवाइए या एक ऐसा हैंगर लगवाइए जिसमें चाबियां टांगने का विधान हो, और टेबल, माइक्रोवेव, बेड पर रखी चाबियां घर के लोगों को नकारात्मक मानसिकता दर्शाती हैं। चाबियों के साथ
की चेन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर लकड़ी का की चेन हो तो ये ज़्यादा शुभकारी होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। और फिर अपनी राशियों का रुख कर लेते हैं और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपके दिन का पूरा लेखा जोखा ग्रहों नक्षत्रों की चाल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, देखिए अपने राशि फल में। आज आपके पराक्रम भाव का शनि, सुख भाव का बृहस्पति और संतान भाव का सूर्य चंद्रमा बुध ये संकेत कर रहे हैं कि आज आपका खर्च बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में लापरवाही आप पर भारी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताने का अवसर मिलेगा। कफ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। आज किसी भी तरह की गलतफहमी से आपको बचना चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर पूनम खुराना जी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका पूनम जी, अपना प्रश्न पूछे। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो पूनम। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं जी। मैं अपनी भांजी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसकी शादी कब होएगी, नौकरी और बाहर जाना चाहती है, वो जा पाएगी कि नहीं। और मेरे बड़े भाई की फैक्ट्री का पूछना है, उसकी अपनी फैक्ट्री बन सकती है कि नहीं, अपनी छत सिर पे आएगी कि नहीं। देखिए, भांजी का 2 मतलब होता है। एक तो बड़ी बहन की भी बेटी भांजी हो सकती है, छोटी बहन की भी बेटी भांजी हो सकती है। बड़ी बहन की बेटी। हाँ, तो पूनम जी आप ये जान लीजिए कि अगर आपके बड़ी बहन की बेटी का फ्यूचर आप जानना चाहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी मंगल हुआ जो राहु के साथ है। अभी तो इसका समय ठीक नहीं चल रहा है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी इसके जीवन में शुभ होना शुरू होगा वो अब से 1.5 वर्ष बाद ही शुरू होगा। इसको चाहिए कि मंगलवार का व्रत करे, मीठा खाए, दुर्गा जी की पूजा करे। और जहाँ तक आपने अपने भाई के फैक्ट्री के बारे में प्रश्न पूछा है, बड़े भाई के फैक्ट्री के बारे में, तो द्वितीय प्रश्न चंद्रमा से लेते हैं और उससे एकादश भाव देखते हैं तो शनि है, और फैक्ट्री का भाव जो है 10म भाव है। वो मतलब कि शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। फैक्ट्री बनेगी लेकिन विलंब से बनेगी, अभी बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। कम से कम ये मान के चलो कि 25 मार्च 2025 तक अभी फैक्ट्री का निर्माण नहीं करवा पाएंगे, उसके बाद ही फैक्ट्री बनने की समस्या बनेगी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। क्या कहता है धनु राशि वालों का आज राशिफल, कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, देखिए। देखिए, आपकी अगर धनु राशि है तो आपके पराक्रम भाव में आपका राशि स्वामी बृहस्पति पहुंच चुका है। आपके धन भाव में स्वगृही शनि है। भाई, शनि का धन भाव में होना और व्यय भाव में केतु का होना धनु राशि के लिए पापकर्तरी योग बन रहा है। मतलब धनु राशि के आगे भी पापग्रह, पीछे भी पापग्रह। इसमें क्या होगा, आज कोई आपका पेमेंट होते होते रुक जाएगा। घबराइएगा मत, झगड़ा मत करिएगा, पैसेंस रखिएगा। आज नहीं तो कल वो पैसा आपको मिलेगा। अगर कोई साझेदारी का काम आपका है तो उसमें आपको निसंदेह लाभ होगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके राशि के आगे भी पापग्रह, पीछे भी पापग्रह, जो आपके मन में भविष्य की आशंकाओं से लेकर के आपके मन को तनाव दे सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेडिटेशन करिए, नहा धोकर अच्छे से बैठ करके अपने यहाँ त्रिकुटी पर ध्यान लगा करके भगवान शिव का ध्यान करिए। किसी अजनबी पर तो बिल्कुल भरोसा न करिए, ना उसके दिए हुए हाथ का कुछ खाइए और ना उसके भरोसे अपना कोई सामान छोड़िए। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी मकर राशि वालों की। तो देखिए मकर राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, आपका भाग्य कितना मजबूत रहेगा पूरे दिन भर अपने संपूर्ण राशिफल में। ये भी एक बहुत दुर्लभ संयोग बना हुआ है कि मकर राशि से 5 भाव तक सारे ग्रह बैठे हुए हैं। ये कम आश्चर्य बात नहीं होती है, ये गोचर बहुत कम होता है। ऐसे में आज आपको उम्मीद तो नहीं होगी लेकिन आपको धन लाभ होगा, पक्का है।
कारोबार बढ़ाने का आपको अवसर भी मिलेगा और आपके कंपटीशन में जो भी लोग होंगे वो आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अर्थात विजय आपकी होगी। किसी करीबी से वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है, कोशिश करिए कि ना हो। एसिडिटी और कब्ज की शिकायत रहेगी। किसी के मामले में दखल ना दें। गाय को रोटी और गुड़ रखकर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग जामुनी। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वाले जातकों के कैसे बनेंगे काम, आपकी राशि, आपका भाग्य आज कितना मजबूत, देखिए अपने राशिफल में। चलिए, कुंभ राशि की गोचर की जो बात है तो अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। निर्धारित काम समय पर पूरे नहीं होंगे। बच्ची की सेहत और उनके करियर की चिंता आपको सताएगी। पेट में तकलीफ, उदर विकार हो सकता है। दुविधा में कोई जरूरी डिसीजन ना लें। आज किसी मजदूर की मदद करें। शुभ अंक तो आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कब और कैसे कलावा बांधने से खुल जाएगी आपकी किस्मत, आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कलावा तो हर शुभ काम में बांधा जाता है, लेकिन कब और कैसे? देखिए, कलावे को मौली भी कहा जाता है और रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। हाथ में कलावा बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। हाथ में कलावा बांधा जाए तो तीनों देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली प्रसन्न होती हैं। कलावे को रक्षा सूत्र कहते हैं, इसलिए इसे धारण करने से सभी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। धन से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। बासमती चावल की ढेरी पर एक सुपारी में कलावा बांधकर रखें। शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए गुरुवार को मिट्टी के गमले में केले का पौधा लगाकर उसका पूजन करें। केले के पौधे पर 9 या 11 कलावा लपेटें। कलावा हाथ में बांध रहे हैं तो किसी त्यौहार या शनिवार या मंगलवार को बंधवाएं। पुराना कलावा उतार रहे हैं तो कूड़ेदान में न डालें। पुराना कलावा उतारकर पीपल, आंकड़ा या बरगद के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को अपने दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों को अपने बाएं हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। कलावा बंधवाते समय मुट्ठी बंद रखें और सिर पर हाथ जरूर रखें और सिर को ढक लें। केवल मुट्ठी खाली ना बंद करके रखें। उसमें 2-4 रुपया रख लें। मुट्ठी खुले तो किसी के हाथ में कुछ जाए। ठीक है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। तो इस तरह से रक्षा अगर होगी तो आपकी सुरक्षा निश्चित रूप से बनी रहेगी। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, बड़ा मन में कष्ट है, लेकिन क्या कहूँ, कैसे कहूँ, ये इतने फोर्ज लोग हो गए हैं कि हमारी फ़ोटो लगा करके, वो भी हमारी 10-12 साल पुरानी फ़ोटो लगा करके, और फेसबुक पर लिखते हैं कि पंडित जी से बात करने के लिए 699 रुपया जमा करिए, ये पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा, फिर पंडित जी आपसे बात करेंगे। और आप लोग कैसे बुद्धिमान हैं कि उनकी बातों में आके 699 जमा कर रहे हैं। और अति तो तब हो गई कि जब कल देखा मैंने कि एक कालचक्र का ऐप ही बना लिया है एक आदमी ने, और वो कहता है कि पंडित जी सब आपको जवाब देंगे, इतना पैसा जमा करिए, ये करिए, वो करिए। और लोग जब जमा कर देते हैं, बात नहीं होती है, तब किसी न किसी माध्यम से हमारा जब सही नंबर मिलता है। लेकिन इसमें पंडित जी इस ऐप के माध्यम से ये दिखता है कि लोग बात भी करते हैं। हाँ, मतलब कोई पंडित सुरेश पांडे जी बनकर बात भी करता है फोन पर, और अच्छे खासे उस पर रिव्यूज हैं कालचक्र के ऐप पर जी। लेकिन एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं, 10 सालों का भरोसा है और ये भरोसा हम टूटने नहीं देना चाहते, और इसलिए प्लीज ये ट्रस्ट बरकरार रखिए। कहीं भी फिर समझ लीजिए, किसी सोशल मीडिया पर पंडित जी का अकाउंट नहीं है, किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से वो किसी से नहीं जुड़ते हैं। 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, सिर्फ वो नंबर और पंडित जी की वेबसाइट। पंडित जी वेबसाइट अपना www.ptsureshpande.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा हमसे पर्सनल मिलने का और हमसे कंसल्ट करने का। लेकिन आप इन धोखाधड़ी वाले लोगों के लिए अपने मित्रों से और अपने लोगों से भी सावधान रहने के लिए बोलिए। कार्रवाई हो रही है, ये पकड़े जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन तब तक काफ़ी लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बना चुके होंगे। बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए और भरोसा बरकरार रखिए। सिर्फ यही नंबर और यही वेबसाइट जिसके माध्यम से आप पंडित जी से जुड़ सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा।
काम का बोझ बढ़ने से आप पर दबाव बढ़ेगा। रिश्तेदारों दोस्तों के साथ वाद विवाद हो सकता है। ज़्यादा तनाव लेने से सेहत पर असर पड़ेगा। कोई भी पेपर वर्क में सतर्कता बरतें। कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में सब कुछ व्यवस्थित जब होता है तो वैसे ही मन में बहुत पॉजिटिविटी आती है, अच्छा महसूस आप करते हैं। और वैसे ही है जीवन में, कुछ भी अगर आपसे चीज़ जुड़ी हुई है वो व्यवस्था बनाए रखना, वो उतना ही सुकून, उतनी ही पॉजिटिविटी देती है। इसलिए हर एक चीज़ पर, छोटी बड़ी चल अचल आपसे जुड़ी है तो हर एक चीज़ पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और आज यही कार्यक्रम आपके सामने पेश करने का हमारा मकसद था। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, लेकिन देश दुनिया की हर एक खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।